बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए तालिबान के बढ़ते कहर को लेकर कहा है कि आस्था को आतंक से नहीं हराया जा सकता है। पीएम मोदी का बिना नाम लिए तालिबान पर हमला आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता है। पीएम आतंकवाद कभी स्थायी नहीं हो सकता है। आतंकी ताकतें हावी हो सकती है, स्थायी नहीं। आतंक मानवता को दबा नहीं सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस थी, आज शिलान्यास कर रहे थे। वो मंदिर निर्माण के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए, रिवैम्प के लिए 80 करोड़ रुपए दिए हैं और उसी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कड़ा संदेश आतंकवाद के ऊपर दिया है। एक ऐसा स्थल जिसे हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने प्रभास क्षेत्र यानी प्रकाश का, ज्ञान का क्षेत्र बताया था और जो आज भी पूरे विश्व के सामने ये आह्वान कर रहा है कि सत्य को असत्य से हराया नहीं जा सकता, आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता। इस मंदिर को सैकड़ों सालों के इतिहास में कितनी ही बार तोड़ा गया, यहां की मूर्तियों को खंडित किया गया, इसका अस्तित्व मिटाने की हर कोशिश की गई, लेकिन इसे जितने भी बार गिराया गया वे उतनी ही बार उठ खड़ा हुआ। इसलिए भगवान सोमनाथ मंदिर आज भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक विश्वास है और एक आश्वासन भी है। जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। वो ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकती। ये बात जितनी तब सही थी जब कुछ आतताई सोमनाथ को गिरा रहे थे, उतनी ही सही आज भी है जब विश्व ऐसी विचारधाराओं से आशंकित है। तालिबान को लेकर हिंदुस्तान में सियासत भी गर्म है। असुद्दीन ओवैसी ने भारत की तालिबान से की है तुलना। सरकार को अफगानिस्तान की महिलाओं की ज्यादा चिंता है, ये कहना है ओवैसी का। देश में रेप और अपराध के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ये कहना है ओवैसी का। देश में 5 साल से कम की उम्र में 9 में से 1 बच्ची की मौत हो रही है। देश की महिलाओं के हालात पर सरकार कुछ नहीं बोलती है, ये कहना है ओवैसी का। यानी कंपैरिजन किया है उन लोगों के लिए कि आप बात अफगानिस्तान की कर रहे हैं, वहां की महिलाओं से कंपेयर कर रहे हैं। उन्होंने कहा पहले अपने देश में हालात देखिए क्या है। सुनिए एक बार क्या कहा है असुद्दीन ओवैसी ने। एक रिपोर्ट है, आपको मालूम हमारे मुल्क में 4 करोड़ 60 लाख बच्चियां गायब हो जाती हैं और 9 में से 1 फीमेल बच्ची 5 साल की उम्र होने से पहले मर जाती है। इनको कहां की फिक्र है? वहां की फिक्र है इनको, वहां की फिक्र है इनको, वहां की फिक्र है इनको। अफगानिस्तान में ऐसा हो रहा और तुम पे ऐसा हो रहा। अरे यहां नहीं हो रहा, महिलाओं का रेप होता, खवातीन का भारत में, उसकी बात नहीं, वहां कहीं पूरा वहां पे हो रहा। बड़ी मोहब्बत हो गई आपको। यूएनएससी की बैठक में भारत आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर जमकर बरसा है। देखिए, पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठन है, यह कहना है हिंदुस्तान का। आतंकी संगठन पाकिस्तान में बेखौफ है। आतंकवादियों के कारण अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। जी हां, बड़ी बात हिंदुस्तान ने रखी और एक बार फिर पाकिस्तान को आईना दिखाया है आतंकवाद के मामले पर।
एक बार महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। बुल्डाना के सिंधखेंड राजा में सड़क हादसा हुआ है। सरिया से भरी ट्रॉली पलटने से 13 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 3 मजदूर घायल भी हो गए। विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरिये से भरी हुई ट्रॉली थी, इसके चलते 13 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र के बुल्डाना में भीषण हादसा हुआ है। थाना के विजुअल्स हैं महाराष्ट्र के, और बकायदा जेसीबी लगानी पड़ रही है। वहां पर जो रॉड्स हैं, आयरन रॉड्स गिरी है, उसको हटाने के लिए 13 लोगों की मौत हो गई है महाराष्ट्र के बुल्डाना में। तालिबान राज आते ही सबसे ज्यादा जुल्म वहां की लड़कियों और महिलाओं पर हो रहा है। जान बचाने के लिए महिलाएं अफगानिस्तान छोड़ना चाहती हैं, लेकिन छोड़ नहीं पा रही हैं। काबुल समेत पूरे अफगानिस्तान में महिलाओं पर तालिबान का कहर की खबरें वायरल हो रही हैं। कई वीडियो भी सामने आ रहे हैं जिनमें तालिबान की हैवानियत की झलक साफ दिख रही है। कुछ वीडियोस ऐसे भी हैं जिनके समय के बारे में पता नहीं चल सक रहा है, लेकिन ये वीडियो अभी भी क्यों वायरल हो रहे हैं? दरअसल तालिबान के लाख शांति और महिलाओं का शरिया मुताबिक सम्मान की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन उसकी असलियत की तस्वीरें रोजाना सामने आती हैं। आपके सामने टीवी स्क्रीन पर महिलाओं पर तालिबान के जुल्म की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना कहर बरपाया जा रहा है वहां महिलाओं पर। अफगानिस्तान में तालिबान ने एक और महिला एंकर को नौकरी से हटा दिया है। शबनम का कहना है कि तालिबानियों ने कहा है कि तुम एक और औरत हो, तुम घर जाओ, एंकरिंग मत करो। पहला केस नहीं है, लगातार ऐसे केस आ रहे हैं और डेली ऐसे केसेस आ रहे हैं। دوران یم د تیرو شپږو کلونو راهیسې دلته په افغانستان کې زه د خبریال یا د خبر څانګې د ویاندې په توګه دنده ترسره کوم. وروستنۍ دنده مې په آرډي یا د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون کې وه چې هلته هم د خبر څانګې ویانده وم. ما نن وغوښتل چې د کله چې نظام بدل سو، ما وغوښتل چې خپلې دندې ته ولاړه سم. همدا خپل شهامت مې لاسه ورنه کړ، خو له بده مرغه چې ما ته اجازه رانه کړل، سربیره پر دې چې ما کارت هم درلود. هغه نارینه کارکوونکي زموږ چې وو، هغوی د کارت په لرلو سره هغوی په دې باندې بریالي شول چې دفتر ته لاړ شي. خو ما ته ګواښ وکړ چې تاسو نشئ کولی خپلې دندې ته دوام ورکړئ، ځکه چې نظام بدلون کړی دی. نو دلته ستر ګواښونه دي زموږ پر وړاندې، که نړیوال زما غږ اوري، مرستندوی یا بنسټونه زما غږ اوري، زموږ سره دې مرسته وکړي، ځکه چې زموږ ژوند تر अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बीच काबुल के गुरुद्वारे का एक वीडियो सामने आया है। यह वीडियो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने शेयर किया है। इसमें दिखाया जा रहा है कि तालिबानी आतंकी काबुल के गुरुद्वारा साहिब पहुंचे और गुरुद्वारे में शरण लिए हिंदुओं और सिखों से मिलकर उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिया है, लेकिन तालिबान की बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये वीडियो काबुल का है, जहां गुरुद्वारे में तालिबानी लड़ाके पहुंचे हैं और आश्वासन दिया है कि आप सब यहां पर सुरक्षित हैं, लेकिन अभी भी उनका भरोसा हम नहीं कर सकते। अफगानिस्तान में भारत का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन होगा। 290 लोगों को लेकर भारत पहुंचेगा C-17 ग्लोब मास्टर। काबुल से 290 लोगों को लेकर गाजियाबाद पहुंचेगा C-17। इससे पहले 200 लोगों को लेकर पहुंचा था ग्लोब मास्टर। यानी लगातार इवैक्यूएशन का जो काम है वो जारी है। CCS की बैठक हुई थी, एक नहीं 2 बार हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही फोन किया था और CCS के जितने भी मेंबर्स थे, चाहे राजनाथ सिंह हो, अजीत डोभाल हो, जितने भी मेंबर्स थे, अमित शाह, सबसे बातचीत करी थी। और कोशिश यही है कि जितने हिंदुस्तानी वहां पर फंसे हुए हैं उन सबको अपने मुल्क, अपने वतन वापस लाया जाए। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से हालात बदतर हो गए हैं। वहां कुछ भारतीय अभी भी फंसे हुए हैं। ऐसे ही एक शख्स कौशल अग्रवाल कंधार में फंसे हुए हैं और उनके परिजन यहां मुंबई में उनकी चिंता कर रहे हैं और उनकी भारत की वापसी की गुहार लगा रहे हैं। वीडियो आपको दिखा रहे हैं कौशल का। ये फंसे हैं फिलहाल अफगानिस्तान में और परिवार हिंदुस्तान में। ऐसे लोग हैं कि जो फंसे हुए हैं, उनका पूरा परिवार आज परेशान है। ऐसे ही परिवार के घर में हम आज पहुंचे हैं, आप पहुंचे हैं, जिनका नाम है कौशल अग्रवाल, जो इस वक्त अफगान में मौजूद है, यानी अफगानिस्तान में है, कंधार में हुआ है। और वह कंधार में पिछले करीबन 1 महीने से गए थे बिजनेस करने के लिए, बिजनेस डील करने के लिए, क्योंकि वो ड्राई फ्रूट का बिजनेस करते हैं। और उस ड्राई फ्रूट के बिजनेस करने के लिए गए, उनके ऊपर एक आफत बनाई कि वह अब वहां फंस चुके हैं, घर नहीं आ पा रहे। अब जो टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वक्त, वह उनका पूरा परिवार है, मुंबई में कांदिवली में रहा
रहा करता है। उनकी पत्नी आप देख रहे हैं जिज्ञासा जी हैं, साथ ही उनके बच्चे हैं, 2 ट्विंस बच्चे हैं, उनकी आंटी हैं, और यह सभी लोग इस वक्त मुंबई में इस बात की दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनके पति, खासतौर से उनके पापा घर पर आ जाएं, ताकि वह जो पुराना दिन है कम से कम वापस आ जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है कि हर कोई चाहता है कि बिजनेस करे, बिल्कुल बाहर जाए, लेकिन ऐसे कोई दिन नहीं चाहता है कि जाकर कहीं फंस जाए। सीधे हम जिज्ञासा जानते हैं, जिज्ञासा जी जो उनकी पत्नी है, हर रोज दुआ कर रही हैं। इनकी बात कुछ ही दिन पहले हुई थी, लेकिन अब संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। इस बात को लेकर काफी ये दुखी भी हैं। सीधे इनसे जान लेते हैं क्या क्या चल रहा है, क्या हुआ है। जिज्ञासा जी, कैसे हुआ, कब गए, तो थोड़ा सा बताएं डिटेल में, और अब कब आपकी आखिरी बात हुई थी? 16 जुलाई को काबुल की फ्लाइट पकड़ी थी उन्होंने। ऑलमोस्ट 15 तारीख को उनको आना ही था, लेकिन 14 या 15 तारीख से ही थोड़ा माहौल बिगड़ने लगा। 16 तारीख को हमारी उनसे लास्ट बात हुई थी। उन्होंने बोला था कि नेटवर्क जैम कर दिए, अब मेरा फ़ोन 6 से 6 नहीं लगेगा, उसके बाद में ही बात कर सकते हैं। लेकिन दिन भर लाइट नहीं होती तो फ़ोन चार्ज नहीं हो पा रहा। किसी तरह से कार की बैटरी से थोड़ा फ़ोन चार्ज करके इमरजेंसी कॉल्स ही कर पा रहे हैं, लेकिन हम लोगों का तब से उसके बाद से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है उनसे। बिल्कुल। वो रुके कहाँ हैं, मतलब कहीं दोस्त के पास रुके हैं या कहीं होटल में रुके हैं? रुकने की व्यवस्था की ऐसा कोई बताया हुआ उन्होंने? नहीं, वो जिस फार्मर से लेने के लिए गए हैं अंजीर, उन्हीं के घर पे 3 दिन, एक किसी के घर पे 3 दिन किसी घर पे, क्योंकि सिक्योरिटी के चलते किसी होटल में भी 3 दिन से ज्यादा रहना अलाउड नहीं है। होटल वाले भी 3 दिन की बुकिंग देते हैं, उसके अंदर उनको निकलना पड़ता है। हाल ही में जब मेरी लास्ट उनसे बात हुई थी तो वो किसी फार्मर के गोडाउन के ऑफिस की छत पे थे। उन्होंने बोला हम लोग यहाँ पे छत पे हैं क्योंकि नीचे मिलिट्री और तालिबान के बीच में फायरिंग चल रही है और हम लोग छत पे टंकी के पीछे बैठे हुए हैं। और जाहिर सी बात है कि आपको आंखों देखी उन्होंने बहुत कुछ बयान भी किया होगा, क्या हालात वहां पे है, क्योंकि हम जाहिर सी बात है हम टीवी स्क्रीन पर दिखा भी ना लगातार कि किस तरीके का वहां पे मंजर है, खौफनाक मंजर है। वो खौफनाक मंजर उन्होंने अपने आंखों देखी, देखा और आपको बताया भी होगा कुछ? हाँ, उन्होंने बताया कि गोलियां चल रही हैं, पेट्रोलिंग चल रही है। बहुत डिटेल उन्होंने नहीं बताई क्योंकि उन्हें डर था कि मुझे टेंशन हो जाएगी और मैं परेशान नहीं हो जाऊं, लेकिन उन्होंने जो बताया उसमें अंडर करंट मैंने समझ लिया था। आई कुड रीड बिटवीन द लाइन्स के वहाँ सिचुएशन बहुत खराब है। 3 दिन तक खाने को नहीं मिलता है उनको। वहीं का जो वहाँ की ट्रेडिशनल पोशाक है उसमें रहना पड़ता है। 65-66 डिग्रीज वहाँ पे टेम्परेचर है। पानी नहीं होता, लाइट नहीं होती और शेव नहीं कर सकते और अपने आप को हमेशा कवर करके रहना पड़ता है उनको। तो वो मतलब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा, वो फिजिकली वो सब भी अपने ऊपर ले रहे हैं, लेकिन वो जिस काम के लिए गए हैं उसको करके ही आना चाहते हैं। उनको ये जो पहाड़ टूट पड़ा हम समझ सकते हैं आपके ऊपर, लेकिन लगता है कि जाहिर सी बात है इंडियन जितने भी हैं अब तक तो सेफ हैं और जरूर वापस आएंगे, क्योंकि आपकी बात क्या केंद्र सरकार से, विदेश मंत्रालय से कुछ हुई आप लोगों की बातचीत? हाँ, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से हम लोगों ने कांटेक्ट किया था और उन्होंने भी कांटेक्ट किया है मेरे हस्बैंड को और उनसे वीजा और पासपोर्ट की डिटेल्स वगैरह ले ली हैं। और वहीं तेलंगाना की एक लड़की ने अफगानिस्तान से अपने पिता को वापस लाने की गुहार लगाई है, सुनिए। Is the present governor of called province in Afghanistan. So how did it come and where is he right now and what exactly help does he need at this present moment from government of India? My father was previous governor of Najrab district of Kopisa province, and right now when Taliban came to Kabul and Afghanistan fell into Talib governor, my father is right now at home, and I just want to invite him to India, one of state of India, for to seek his life, because his life is in a big threat, not any other family member, just my father life. So did Taliban approach him in the recent times? Does he have a threat, serious threat from the Taliban in Afghanistan right now? Not directly, but as Taliban came to Najrab district by fighting, yes. Whenever they arrest my father, they will have serious action against him, I'm sure. Because my father army killed lots of Talib fighters, and that's why I'm worrying whether they will arrest my father, they will have serious action with him. अफगानिस्तान में दहशत और अराजकता का माहौल है और कई भारतीय जो वहां फंसे हुए हैं। शाहजहांपुर का रहने वाला एक परिवार भी
अपने बेटे की सलामती के लिए दुआएं कर रहा है। शाहजहांपुर का रहने वाला जीत बहादुर थापा अफगानिस्तान में फंस गया है। बेटे की सकुशल वापसी के लिए परिवार पीएम मोदी से गुहार लगा रहा है। अच्छा, वो ऐसे प्रॉपर्टी हम बहुत ही उम्मीद और हौसला बांधे हैं उनके शब्दों से कि वो हमें उनके बेस में, मतलब जहाँ पर वो है यूएसए सैनिक के, वहीं पर अभी जहां तालिबान ने तैयार की है बद्री बटालियन। आपको बताएंगे बद्री बटालियन सबसे खतरनाक बटालियन है तालिबान की, और वो बिल्कुल आप ये विजुअल्स देख पा रहे हैं जहां ये बद्री कमांडोज के विजुअल्स हैं। तालिबान ने तैयार की है बद्री बटालियन। बद्री बटालियन करेगी प्रेसिडेंशियल पैलेस की सुरक्षा। ये सबसे खतरनाक होती है, बहुत खतरनाक है तालिबान की ये बद्री बटालियन। यूएस मरीन कमांडोज की तरह बद्री बटालियन की ट्रेनिंग होती है। शहर पर कब्जा करती है तालिबान की ये बद्री बटालियन। ये विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं, ये बद्री बटालियन होती है और सबसे खतरनाक होती है और सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड जो जगह होती है, सेंसिटिव जगह होती है। तालिबानी लड़ाके इन्हीं कमांडोज को आगे करते हैं। आपके स्क्रीन पर तालिबान की बद्री सेना है, ये वो है जो प्रेसिडेंशियल स्टेट पर इस वक्त पहुंच चुकी है और वहां की सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं के पास है। अब आपको तालिबानियों के आतंक की कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे तालिबानी लड़ाकू खुलेआम गोलियां चला रहे हैं। ये विजुअल्स आपकी स्क्रीन पर है, देखिए कैसे भीड़ को तितर बितर करने के लिए खुलेआम आम लोगों पर गोलियां चलाई जा रही हैं। तालिबान के खिलाफ ग्रीस में भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। एथेंस की सड़कों पर लोग उतरे हैं और तालिबान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। साथ ही ये लोग अपनी परिवार की सुरक्षित वापसी की मांग सरकार से कर रहे हैं। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तालिबानी राज के खिलाफ बड़ी बगावत हुई है। तालिबान के खिलाफ पंजशीर में जंग की तैयारी हो रही है। अहमद मसूद और साले की अगुवाई में ट्रेनिंग चल रही है। लड़ाकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं अहमद मसूद और साले। मसूद ने की है अमेरिका से हथियार देने की अपील। इस वक्त एक बड़ा डेवलपमेंट आपकी स्क्रीन पर बता रहे हैं। एक तरफ जहां तालिबानियों का कब्जा हो गया है, लेकिन पंजशीर में अब तक कब्जा नहीं हो पा रहा है। साले अब्दुल्ला मिल गए हैं और अमेरिका से मदद मांगी है कि वो हथियार दें जिसमें वो तालिबानियों का मुकाबला कर पाए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडियन।